यहाँ पर उपस्थित सभी श्रोतागण भक्तगण, मातृशक्ति, संत समाज, सभी प्रिय बंधुओं को मेरा जय श्री कृष्ण। आइए गोविंद के चरणों में मन को लगाते हुए, मन और वाणी को पवित्र करते हुए चतुर्थ दिवस की कथा में प्रवेश करेंगे। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय श्री माखन चोर। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे। कोई बाल कृष्ण लाल की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की
जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः सनासाय गोविन्दाय नमो नमः। शीतल मंद सुगंध समीर पवन चल रही है और पतित पावनी गंगा महारानी का किनारा है। हजारों संत मंडली के मध्य आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज राजर्षि परीक्षित जी को कथा श्रवण कराते हुए चल रहे हैं। श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित महाराज से कहा, परीक्षित जी, हे राजन परीक्षित, आज चतुर्थ दिवस है, क्या आपकी कुछ खाने पीने की इच्छा नहीं हो रही है? बोले गुरुवर, आप मुझे जो ये अमृत पान करा रहे हो, इस अमृत के पान करने से मेरी क्षुधा पिपासा सब शांत हो गई है। गुरुवर, आप मुझे यही रसपान कराते हुए चलो। श्री सुखदेव जी महाराज से राजर्षि परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया, गुरुवर, परमात्मा की दृष्टि में भेद क्यों है? भगवान जो है देवताओं की रक्षा करते हैं और दैत्यों को क्यों मारते हैं? श्री राजर्षि परीक्षित महाराज से सुखदेव जी कहने लगे, परीक्षित, भगवान की दृष्टि तो एक समान है, उनके यहाँ पर न कोई भेदभाव है। परमात्मा के लिए तो सभी एक समान है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, समः प्रिय सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थो कथम दैत्यां वधीतो विषमो यथा। समः प्रिय सुहृद ब्रह्मन्। परीक्षित, परमात्मा की तो एक समान दृष्टि है। जो भगवान को याद करता है और प्रभु को जो बुलाता है तो भगवान उसके पास में चले आते हैं। भगवान को याद करते हुए चलो। भगवान को किसी भी बहाने से याद करते हुए चलो। और देवताओं का जब मतलब सिद्ध हो जाता है ना, तो देवता भगवान को भूल जाते हैं, लेकिन जो दैत्य है वह ठाकुर जी को कभी भूलते नहीं है। हिरण्यकश्यप का भाई जो हिरण्याक्ष मारा गया, तो आज हिरण्यकश्यप ने और भगवान से बैर ठान लिया।
बोले मेरे भाई को जिसने रूप बदल करके मारा है, मैं उससे अपने भाई का बदला लेकर के रहूंगा। जब बदला लेने का विचार उसके मन में आ गया, आज अपने मन में ऐसा दृढ़ संकल्प कर लिया, भोवो साधो भोवो दानव दैत्या नाम, हे दानवों, हे साथियों, मैं तपस्या के लिए जा रहा हूं और तुम यहाँ व्यवस्था को देखते रहना। मैं ऐसी शक्ति और ऐसे वरदान प्राप्त करके आऊंगा कि मैं अपने भाई का बदला नारायण से ले लूं। आज राजा हिरण्याकश्यप जो है तप करने के लिए मंदराचल पर्वत की गुफाओं में पहुंच गया और वहां जाकर के उसने घोर तप किया। बहुत समय जब तप करते हुए हो गया तो श्री ब्रह्मा जी महाराज उसके पास में आए और ब्रह्मा जी ने आकर के कहा, बोले बेटा, आज तो मैं बहुत समय हो गया तप करते हुए, अब तुम जो है अपने तपस्या को बंद करो और तुम्हारी जो इच्छा हो वो मुझसे वरदान मांगो। जब वरदान मांगने का नंबर आया तो हिरण्याकश्यप ने सर्वप्रथम बार जो है उनसे कहा, यदि तुम मुझे वरदान देना चाहते हो तो एक वरदान दो। बोले बेटा, जो तुम चाहो वो मांगो। बोले मैं तुमसे जो मांगू वो तुम्हें देना पड़ेगा, ठीक है। आज प्रथम उसने वरदान प्राप्त किया, ब्राह्मण, मैं किसी मानव या पशु से नहीं मरूं, मैं किसी इन 12 महीनों में नहीं मरूं और न किसी अस्त्र और शस्त्र से मेरी मृत्यु हो। मैं न दिन में मरूं और न रात्रि में मरूं। मेरा मरण जो है न भूमंडल पर स्पर्श हो और न ही मैं आकाश मंडल में मरूं। महाराज, न दिन हो और न रात्रि हो। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा, तुमने जो वरदान मांगे वो मैंने तुमको दे दिए। ब्रह्मा जी महाराज ने उसे वरदान दे दिया और वरदान शक्तियों को प्राप्त करके आज हिरण्याकश्यप वहां से अपने नगर में वापस आया। उधर में उसकी जो पत्नी है कयाधु, जो गर्भवती थी, हिरण्याकश्यप के पीछे, और उसने उस गर्भ को जन्म दिया जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। राजन, आज वही श्री प्रहलाद जी महाराज जो है और परमात्मा की भक्ति के रंग में रंग चुके हैं। हिरण्याकश्यप ने आकर के सभी से आदेश कर दिया, बोले अब कोई यज्ञादि कार्य नहीं करेगा, संत ब्राह्मणों को कोई भोजन नहीं कराएगा, कोई दान नहीं देगा। जब जब दैत्य प्रकोप करते हैं ना तो संत और ब्राह्मणों पर जो है उनकी गाज गिरती है। साधु संतों के आश्रमों को जो है वो तोड़ते हैं, परेशान करते हैं। अब तो यज्ञ कराना भी बंद कर दिया। भैया, किसी को कोई यज्ञ करनी है तो मेरे नाम से ही यज्ञ करो। श्री प्रहलाद जी महाराज को आज पढ़ने के लिए अपने कुल के जो आचार्य हैं हिरण्याकश्यप ने, जो शुक्राचार्य जी के पुत्र थे जिनका नाम है संदारमत,
उनका विश्वविद्यालय चल रहा है और गुरुकुल में पढ़ने के लिए अपने पुत्र प्रहलाद को भेज दिया। जब प्रहलाद को पढ़ने के लिए भेज दिया, थोड़ा समय व्यतीत हुआ, लेकिन प्रहलाद जी ने तो पहले ही जब गरों में थे तब संतों की जब आश्रम में रहे तो उन्होंने तो गरों में ही जो है साधु संगति को पाया और बचपन से उनकी तो दृढ़ता भगवान के चरणों में लग गई। प्रत्येक क्षण परमात्मा का नाम जपते हैं। कुछ समय जब व्यतीत हुआ, हिरण्यकश्यपु ने आज परीक्षित अपने पुत्र प्रहलाद को और आश्रम से बुलाया, कहा बेटा तुम्हें इतना समय हो गया गुरु जी के पास पढ़ते हुए, बताओ तुमने जो है क्या पढ़ा है। बोले गुरु जी, पिताजी गुरु जी ने मुझे जो पढ़ाया है मैंने 9 क्लासों को पार कर लिया। मैंने 9 क्लास जो है पूरी कर ली और 9 क्लासों में मैं पास हो गया। बोले बेटा 9 क्लास थोड़ी समय में? हाँ गुरु जी। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, आज जब हिरण्यकश्यपु ने उन्हें पूछा तो श्री प्रहलाद जी महाराज जो है बतलाने लगे, पिताजी बताऊं मैंने क्या पढ़ा है। प्रथम भगते संतन कर संगा, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरे राधे कथा प्रसंगा। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरे राधे कथा प्रसंगा। बोले बोले पिताजी, पहली क्लास में मैंने ये ज्ञान प्राप्त किया कि जितना भी तुम्हें जीवन प्राप्त हुआ है उसमें से अधिक समय संतों का संग करो, सत्पुरुषों का संग करो, अच्छे लोगों का संग करो, क्योंकि संसर्गजा दोष गुणा भवन्ति। जैसी संगति में रहोगे उसी प्रकार के दोष और गुण अपने अंदर आते हैं। दूसरी में क्लास का जो मैंने ज्ञान प्राप्त किया पिताजी, दूसरे जन्म में कथा प्रसंगा, और जितना हो उतना भगवान की कथाओं को सुनो, भगवान के नाम का जप करो और उसका कीर्तन करो। यदि हमारे पास में 24 घंटों में से समय नहीं है तो जब हम चारपाई पर बिस्तर पर लेट जाते हैं ना, उस समय अपना ध्यान गोविंद के चरणों में लगा करके और भगवान का कीर्तन करते करते हमें सोना चाहिए। हम भगवान का नाम लेते लेते जब सो जाएंगे ना, प्रातः काल जब हमारी नींद खुलेगी तो हमारे मुख से वही भगवान का नाम निकलेगा। सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित, आज जब 2 क्लास का ज्ञान श्री प्रहलाद जी महाराज ने अपने पिताजी को दिया, पिताजी ने उन्हें वहीं पर रोक दिया। बोले बेटा ये तूने ज्ञान लिया? गुरुओं को बुलाया, उनसे कहा, बोले तुमने मेरे बेटा को जो है ये नारायण का नाम जपना और नारायण का नाम लेना ये सिखाया है?
ले जाओ इसे, और ले जा करके ये इसको इतनी ताड़ना दो कि ये नारायण का नाम लेना भूल जाए, मेरे शत्रु का नाम नहीं ले। दोबारा से गुरुजी महाराज जो है बालक प्रहलाद को आश्रम में ले गए, और आश्रम में ले जा करके उसको ताड़ना देने लगे। जब ताड़ना देने लगे, लेकिन प्रहलाद जी महाराज तो एकांत में बैठ जाते हैं और भगवान का ध्यान करते हैं। एक दिन क्या हुआ कि गुरुजी महाराज भंडारे में भोजन पाने के लिए चले गए, निमंत्रण आया, निमंत्रण में चले गए, और उधर में प्रहलाद जी ने अपने साथियों को पास में बुलाया और उन्हें पास में बुला करके कहा, भैया अरे तुम भी मेरे साथ नारायण का नाम लो, अरे कीर्तन किया करो। ये मानव शरीर तुम्हें जो प्राप्त हुआ है इसे व्यर्थ में क्यों गवा रही है? प्रभु का नाम लेते हुए चलो। साथियों ने कहा, भैया हम जो है ना राक्षस जाति के हैं, दैत्य वंश के हैं। बोले परमात्मा का नाम लेने में जो है किसी वंश की जरूरत नहीं है कि तुम कौन बिरादरी के हो, कौन जाति के हो। श्री प्रहलाद जी महाराज ने कहा, बेटा देखो एक बार, राधे राधे, एक बार एक मछुआरा और एक सरोवर के किनारे मछलियों को पकड़ रहा था। उधर से उन्होंने देखा कि राजा जो है अपने घोड़े पर सवार होकर के आ रहे हैं। डरने लगा कि राजा को यदि पता चल गया तो राजा मुझे दंड देंगे। इसलिए उसने क्या किया कि वहां बगल में जो है मरघट था, और वहां से मरघट की चिता की भस्मी को अपने शरीर पर लगा लिया, और एक सफेद कफन वहां पर पड़ा हुआ था, और कफन को ओढ़ करके और वहीं पर बैठ गए। साथियों, आज वो मछुआरा जो है उसने क्या किया कि भगवान का नाम लेना प्रारंभ कर दिया, और जब राजा वहां से निकलने लगे तो राजा ने देखा कि ये कोई ऋषि है जो मरघट में तपस्या कर रहा है। राजा ने अपने घोड़े को छोड़ दिया और उसको प्रणाम किया। प्रणाम करके वह वहां से आगे को निकल गए। उसके बाद उसने उस कफन को वहीं पर छोड़ दिया, और मन में विचार आया कि आज मैंने ये जो है एक भय के मारे ऐसा रूप धारण किया तो राजा ने मुझे प्रणाम किया है। भैया उसने जो है ना चाहे भय के मारे ये प्रकारेण समय को देखते हुए आज उसने ऐसा कर्म किया, तो क्या वो मछुआरा जो है उस मछुआरे को प्रणाम नहीं किया, उस रूप को प्रणाम किया। साथियों, परमात्मा का नाम लेने के लिए भगवान जो है ये नहीं देखते कि कौन सी बिरादरी है। अरे विदुर जी महाराज जो है उनको देखो, बिलनी के यहाँ श्री राम जी ने झूठे बेरों का भोग लगाया। परमात्मा तो केवल भाव देखते हैं कि मेरे भक्त का भाव कैसे है। जात पात पूछे ना कोई, और हर को भजे सो हर को कोई। बोले बेटा
और सभी छोटे छोटे जो साथी थे सबको अपने पास में प्रहलाद जी महाराज ने बैठा लिया। बोले चलो तुम भी मेरे साथ बैठ करके थोड़ी देर भगवान का नाम लो, कीर्तन करो। श्री प्रहलाद जी महाराज ने आज अपने सभी गुरुकुल में रहने वाले विद्यार्थियों को पास में बैठा लिया और पास में बैठा करके स्वयं नारायण का नाम जपते हैं और उन सभी साथियों से भी भगवान का नाम लेना प्रारंभ करा दिया। अब जब भगवान का नाम जपना प्रारंभ किया, बड़ी जोर से कीर्तन की ध्वनि होने लगी। जब कीर्तन की ध्वनि होने लगी, गुरुजी महाराज लौट करके आ रहे थे। उन्होंने देखा भैया आज आश्रम में क्या बात है। बोले आज तो बड़ी जोर जोर से कीर्तन हो रहा है। गुरुजी ने आकर के जैसे श्री प्रहलाद जी महाराज को हाथ लगा करके रोकना चाहा, तो आज हाथ लगते ही गुरुजी भी जो है सब कुछ भूल गए और अपने शिष्यों के साथ वो भी परमात्मा का नाम लेने लगे। हिरण्यकश्यपु के कानों में आवाज पहुंच गई। हिरण्यकश्यपु ने सैनिकों को भेज दिया और सैनिकों ने आकर के श्री प्रहलाद जी महाराज को रोकना चाहा, तो वह सैनिक भी आकर के भगवान का नाम लेने लगे। राजन आज स्वयं हिरण्यकश्यपु वहां से उठ करके आया, आश्रम में पहुंच गया और आश्रम में पहुंच करके उसने बड़ी जोर से ललकारना प्रारंभ किया। अब श्री हिरण्यकश्यपु महाराज को देख करके सभी साथियों ने, गुरुजी ने कीर्तन करना बंद कर दिया। जब कीर्तन करना बंद कर दिया, प्रहलाद जी महाराज को लेकर के हिरण्यकश्यपु अपने महल में पहुंच गया। बोले ये ऐसे नहीं मानेगा। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद जी को समझाया, लेकिन प्रहलाद जी ने एक ही उत्तर दिया, पिताजी जिसको तुम अपना मानते हो वो अपना नहीं है। ये शरीर जो है देहे मांस हृदय, ये शरीर मांस हड्डी आदि का घेरा बना हुआ है। जिसे तो अपना मानते हो पिताजी, ये घर भी अपना नहीं है, ये राजपाट कुछ भी अपना नहीं है। जिसे हम अपना मान करके बैठे हैं परीक्षित जी, जब अंत समय आता है और अंत समय में कंठम गुरगुरायते, कंठ में कप जो है रुक जाता है, गुरगुराने लगता है, तो उस समय परिवार वाले सभी घेर लेते हैं और यमदूत आते हैं, पकड़ करके लेकर जाने लगते हैं ना। तो जो पत्नी अपनी है वो अपनी पत्नी केवल दरवाजे तक साथ चलती है। हाथी घोड़ा ऊंट न्यारे सब ठाड़े रखवारे, तूने सबको दियो रे विसार, कोई साथ नहीं जाता है। और परिवार वाले भी जब मरघट तक तेरे साथ जाएंगे, वो भी तुझे जला करके एक मुट्ठी भस्म बना करके छोड़ करके चले आएंगे। जब जाए वो यम साथ तो पे बनेगी न बात, काम आवे न भ्रात यम राज के अगार। जब पेशी तेरी होए चतुराई जाए खोए, और कोई बचावे नाए तोए, जब पड़े तो पे मार। इसलिए थोड़ा थोड़ा करके और भगवान का नाम लेते हुए चलो। यदि कोई 12 वर्ष तक भगवान का कीर्तन करने का अभ्यास करे और सोते समय जिसने 12 वर्ष तक भगवान का कीर्तन किया, नित्य प्रति कीर्तन करते करते वह सोता है,
तो भगवान का कीर्तन करने से वह पुरुष जो है उसके सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और वह परमात्मा की झलक का दर्शन करता है। यदि उसने इस नियम को अखंड कर लिया, नाम जपता हुआ गया, तो जब अंतिम समय आएगा तो उसको लेने के लिए भगवान के पार्षद आएंगे। लेकिन जो है हम ये सोचते हैं कि अभी तो हमारे पास महाराज बहुत समय है, अभी तो बहुत अवस्था है, भजन कर लेंगे। एक बार एक भंवरा उड़ता हुआ आया और एक पुष्प पर आकर के बैठ गया। जब वह भंवरा आकर के बैठ गया, उस पुष्प के जो पराग है उसका रस का आनंद लेने लगा। बार बार ऊपर को देखता है कि अभी तो भवन भास्कर सूर्य जो है निकले हुए हैं, सूर्य अस्त होने में समय है। फिर उस आनंद में मग्न हो गया, फिर भूल गया। फिर देखा कभी तो थोड़ा और समय है, उसका आनंद लेते लेते आज समय व्यतीत हुआ, भगवान सूर्य अस्त हो गए। जब भगवान सूर्य अस्त हो गए तो वह भंवरा जो है ना उस पुष्प के अंदर बंद हो गया। और बंद होकर के रात्रि में सोचने लगा, रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, बोले प्रातः काल होगा, ये रात्रि जो है बीत जाएगी और पुनः प्रातः काल होगा, सूर्य भगवान उदय होंगे, ये पुष्प दोबारा से खिलेगा और मुझे फिर इसका आनंद रसपान करने का मौका मिलेगा। लेकिन मध्य रात्रि में हुआ क्या, दूसरा दिन नहीं हो पाया और एक हंत हथनी, एक मदमस्त हाथियों का टोल आया और एक हाथी ने उस पेड़ को उखाड़ लिया और उसे जमीन पर पटक दिया। उस पुष्प के अंदर जो भंवरा बैठा हुआ था सज्जनों, वो समाप्त हो गया। उसके लिए वो दिन नहीं निकला। लेकिन हम सोचते हैं कि अभी तो और समय है, श्वासों का कोई पता नहीं है। राजन, जब हिरण्यकश्यपु को प्रहलाद जी ने बहुत समझाया, लेकिन हिरण्यकश्यपु नहीं समझ पाया और उसने कहा कि ये मेरे पुष्पों के बगीचे में ये कांटे का पेड़ कहां से पैदा हो गया। सैनिकों से कहा जाओ इसे ले जाओ और इसको मार करके आओ। सैनिकों ने क्या किया, उस बालक को लेकर के चले गए और विशाल पहाड़ से उसे नीचे पटक दिया। जिसका राम रक्षक उसका कौन भक्षक। उसने जब देखा प्रहलाद जी महाराज ने, वो तो ऐसा लगा कि जैसे किसी पुष्पों के ढेर पर कूद गए हो, कोई कष्ट नहीं हुआ। प्रहलाद जी महाराज लौट करके आए, प्रहलाद जी को प्रणाम किया। हिरण्यकश्यपु ने विचार किया ये तो इससे भी बच गया। कोई हाथियों के सामने प्रहलाद जी महाराज को पटक दिया, लेकिन हाथियों ने भी प्रहलाद जी महाराज को नहीं मारा। एक दिन जो है बहुत से विषैले सर्पों को मंगाया और मंगा करके और 7 तालों के मध्य में श्री प्रहलाद जी महाराज को बंद किया। उसी में सर्पों को छुड़वा दिया। लेकिन वहां भी सभी नागों ने प्रहलाद जी महाराज को डसा नहीं।
जब किसी भी प्रकार से प्रहलाद जी महाराज नहीं मर पाए तो हिरण्यकश्यप की जो बहन है जिसका नाम है सिंहिका, उस सिंहिका ने कहा, बोले भैया देखो मेरे पास में एक चुनरी है और उस चुनरी को जो है मैं ओढ़ करके जब बैठ जाऊं, उस चुनरी का ये प्रताप है, जिसके सिर पर चुनरी रहेगी वो नहीं जलेगा और जिसके सिर पर चुनरी नहीं रहेगी वो जल जाएगा। मैं जब प्रहलाद को गोद में लेकर के बैठ जाऊं तो तुम अग्नि जला देना। आज वही कार्य किया गया, लेकिन वहां भी मेरे गोविंद ने प्रहलाद भक्त की रक्षा की। उसी समय पवन देव चलने लगे और पवन देव जब चले तो वो चुंदरी उड़ करके प्रहलाद जी के सिर पर पहुंच गई और बहन सिंहिका जो है वो धू धू करके जल करके भस्म हो गई। जब सिंहिका जल करके भस्म हो गई, प्रहलाद जी महाराज के जो साथी थे ना, वो जो बच्चे गुरुकुल में थे जिन्होंने भगवान का नाम जपा था, तो आज उन्होंने क्या किया कि वह तो अपने प्रहलाद जी महाराज को जो है पुकारने लगे, बोले भैया प्रहलाद निकल करके आओ। और जो हिरण्यकश्यप के साथी थे उन्होंने प्रहलाद जी महाराज पर ईंट पत्थर मिट्टी को धूल को फेंकना प्रारंभ किया। उसी दिन से जो है होली का प्रचलन प्रारंभ हुआ। हिरण्यकश्यप ने विचार किया कि अब ये ऐसे नहीं मरेगा। कहा प्रहलाद अब मैं तुझे अपने हाथों से आज मारूंगा। बोले पिताजी तुम मुझे नहीं मार सकते। बोले मैं देखता हूं तेरा भगवान तुझे आज बचाने के लिए कैसे आया। ठीक है। बोले पिताजी तुम कहते हो कि भगवान बचाने को कहां से आएगा। अरे पिताजी भगवान जो है हर समय मेरे साथ में है। बोले तेरे भगवान इस खंबे में भी है। बोले हाँ। आज श्री प्रहलाद जी महाराज कहने लगे, बोले पिताजी तुम मुझे नहीं मार सकते। बोले मैं तुझे मारूंगा। अब देखता हूं तेरा भगवान तुझे कैसे बचाएगा। देख तेरा भगवान कहाँ है। बोले पिताजी मेरा भगवान कहाँ नहीं है, आप ही बताओ ऐसी कौन सी जगह है जहाँ भगवान का वास नहीं है। बोले इस कमरे में भी है। बोले हाँ। प्रहलाद जी सोचने लगे, बोले अब इससे डरना क्या है। उसी समय हिरण्यकश्यप ने उस खम्भे को अग्नि से गर्म करा दिया और जब खम्भा लाल पड़ गया, जब खम्भा लाल पड़ गया तो आज प्रहलाद जी महाराज ने भगवान को पुकारना प्रारंभ किया। गोविंद हे प्रभु यदि आज आपने जो है मेरी रक्षा नहीं की और आपने इस हिरण्यकश्यप को दर्शन नहीं दिया तो इसे विश्वास कैसे होगा। हिरण्यकश्यप जो मारने के लिए तलवार लेकर के उद्यत हुआ, उसी समय श्री प्रहलाद जी महाराज ने क्या देखा, उस खंबे पर एक चींटी घूमती हुई दिखाई दे गई। प्रहलाद जी ने कहा मेरे प्रभु यहाँ भी प्रकट हो गए। बोले पिताजी तुम कहते हो कि भगवान नहीं है और देखो मेरे प्रभु तो जो है इस खंबे में भी है। पिताजी तुमने मुझे मरवाने के लिए अनेक उपाय किए लेकिन मैं नहीं मर पाया। प्रहलाद जी कहने लगे पिताजी अब भी मान जाओ, तुम क्यों मेरे पीछे पड़े हो।
पिताजी तुम मुझे मार नहीं सकते, क्योंकि मैं तो जो है परमात्मा की भक्ति में रंग में रंगा हुआ हूँ। श्री प्रहलाद जी महाराज पिताजी से कहते हैं, मोए राम नामो प्यारो, मोए राम नाम प्यारो, पिताजी मोहे मत मारो। मोहे राम प्यारो, पिताजी मोहे मत मारो। मोहे राम नाम प्यारो, पिताजी मोहे मत मारो। अरे मत मारो मोहे मत मारो। मारो मत मारो मोहे मत मारो। मोहे राम नाम प्यारो, पिताजी मोहे मत मारो। मोहे राम नाम प्यारो, पिताजी मोहे मत मारो। पिताजी मोहे मत मारो। मत मारो मोहे मत मारो। मत मारो मोहे मत मारो। मोहे राम नाम प्यारो, पिताजी मोहे मत मारो। राम नाम प्यारो, पिताजी मोहे मत मारो। राम नाम प्यारो, पिताजी मोहे मत मारो। आपने गज के नीचे डालो, चारों तरफ आपने गज के नीचे डालो। और नहीं भी चारों तरफ से आपने गज के नीचे डालो। चारों तरफ आपने गज के नीचे डालो। और लीनी मुसक चढ़ाए टकीला पर्वत से मारो। लीनी मुसक चढ़ाए टकीला पर्वत से मारो। मेरो दुख है बदन तारो, पिताजी मोहे मत मारो। राम नाम प्यारो, पिताजी मोहे मत मारो। राम नाम प्यारो, पिताजी मोहे मत मारो। कहने लगे, पिताजी अभी तुम संभल जाओ और मेरे साथ ठाकुर जी का नाम लेना प्रारंभ करो। परमात्मा का नाम लेने से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी।
और राम नाम के लेने से सहज मुक्त को पाओ, नाम के लेने से सहज मुक्त हो जाओ, और राम नाम के लेने से सहज मुक्त को पाओ, राम नाम के लेने से सहज मुक्त हो जाओ, और मारो मत तुम्हारे पिताजी क्यों मुझको मरवाओ, तुम्हारे पिताजी क्यों मुझको मरवाओ, कोई आवे नानी ने कहा पिताजी कोई जाते मारो, राम नाम प्यारा पिताजी मोहे मत मारो। आज हिरण्यकश्यप कहने लगा, बोले आओ मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। उसी क्षण तलवार को खींच लिया और तलवार खींच करके जैसे मारने के लिए तैयार हुआ, और भगवान जो है आज मेरे प्रभु ने एक और अवतार धारण कर लिया, नरसिंह अवतार को धारण किया। भगवान जब नरसिंह प्रकट हुए, तार मारते हुए मेरे प्रभु के जो है नेत्रों से ज्वाला टपकने लगी। भगवान के होठ लपलपाने लगे क्रोध के मारे, और हिरण्यकश्यप को जो है खींच करके वहां से महल के मुख्य दरवाजे पर लेकर के पहुंच गए। आज वहां भगवान परम ब्रह्म परमात्मा का दर्शन करने के लिए देवताओं की भीड़ लगने लगी। भैया और मैया बात करने को तो भरा ही बहुत है। भैया व्यवस्थापक जो है थोड़ी ये व्यवस्था देखते रहा करें, यहां से न कहना पड़ेगा। आज भगवान नरसिंह भगवान जो है क्या करते हैं, उसको पकड़ लिया और खींच करके महल के मुख्य दरवाजे पर लेकर के चले गए, और ले जा करके भगवान उस चौखट पर बैठ गए, और चौखट पर बैठ करके भगवान ने जो है अपने जंघाओं पर आज हिरण्यकश्यप को लिटा लिया। कहने लगे अब तू मेरी ओर निहार ले, मैं तुझे मारूंगा। बोले आप मुझे कैसे मार सकते हो, मैंने तो ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किए हैं। बोले कौन कौन से वरदान बेटा तूने प्राप्त किए। बोले मैंने एक वरदान तो ये प्राप्त किया कि मेरी मृत्यु जो है न किसी मानव से हो और न किसी पशु से हो। बोले मेरी तरफ देख ले, नहीं तो मैं मानव हूं और नहीं मैं पशु हूं। भगवान जो है नरसिंह मानव का पूरा शरीर है, और भगवान का मुख जो है वो सिंह का है। बोले मैंने जो वरदान मांगे कि मैं
वर्ष के किसी भी महीने में नहीं मरूं। बोले तेरे लिए मैंने अब की प्रथम बार जो है ये 13वां महीना तैयार किया है, जिसे पुरुषोत्तम मांस कहते हैं। और बोला बोले मैं जो है ना दिन में मरूं न रात्रि में मरूं। बोले देख भगवान सूर्य अस्त होने को जा रहे हैं और रात्रि प्रारंभ हो रही है, दोनों संध्याओं का मिलन है। इसीलिए कश्यप जी ने अपनी पत्नी को समझाया था ना कि संध्या के समय देवी गर्भधारण और सोना, संध्या के समय भोजन करना और संध्या के समय बच्चों को पढ़ना, ये 4 कार्य निषेध है। और देखिए एक बात मैं आपको और बतलाऊं कि अपने घर की जो चौखट होती है ना, जो दरवाजा होता है, दरवाजे पर बैठ करके कभी हमें भोजन कुछ खाना पीना नहीं चाहिए। भगवान ने कहा हिरण्यकश्यपु और बतला, और क्या वरदान तूने मांगे थे? बोले मैंने वरदान मांगे कि मैं न पृथ्वी पर मरूं और न आकाश में मरूं। बोले पृथ्वी भी नहीं है, मेरी गंगा पर पड़ा हुआ है, बीच में लटका हुआ है, और न तू देख अपने महल के अंदर है और न बाहर है। आधा शरीर भीतर है और आधा बाहर है, चौखट पर है। बोले मैंने वरदान प्राप्त किया कि मैं किसी अस्त्र और शस्त्र से मेरी मृत्यु नहीं हो। भगवान ने कहा तेरे सब वरदान फेल हो गए, मेरे हाथों में कोई अस्त्र शस्त्र तलवार नहीं है। भगवान नरसिंह को उसी समय क्रोध आ गया। बोले तूने मेरे भक्त को बहुत कष्ट दिया, तूने कहा कि परमात्मा को भगवान को बुला ले, वो कहाँ है? उसी समय भगवान का क्रोध और जागृत हुआ और भगवान के जो नाखून विशाल थे, उन नाखूनों से उसके पेट को विदीर्ण कर दिया और उसकी अंतड़ियों को निकाल करके अपने गले में माला की तरह पहन दिया और उसको जमीन पर पटक दिया। बोले गुरुवर, आज भगवान ने उस राक्षस की अंतड़ियों को अपने गले में धारण क्यों किया? सुखदेव बाबा कहते परीक्षित, भगवान ने उसकी अंतड़ियों को इसलिए अपने गले में धारण किया क्योंकि इसने जो है भगवान के भक्त को जन्म दिया। वो कुल धन्य है, वो माता पिता धन्य है जो भगवान के भक्त को जन्म देते हैं। पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जास सुत होई। जिस समय राघवेंद्र सरकार वन को जाने लगे, लक्ष्मण जी भी जाने के लिए तैयार हुए, तो राम जी ने कहा भैया पहले अपनी माँ से आज्ञा लेकर के आओ। तो माता सुमित्रा ने एक ही बात कही, बेटा मेरी कोख और मेरा जीवन जभी धन्य है कि तू राम के चरणों का सेवक बने। भगवान नरसिंह का क्रोध बढ़ने लगा, लेकिन भगवान के सामने अब कोई नहीं आता है कि भगवान का क्रोध शांत कैसे कराया जाए। सभी देवता खड़े हुए हैं। देवताओं ने विचार किया भाई अब भगवान के सामने यदि कोई नहीं गया तो प्रभु का क्रोध बढ़ता हुआ जाएगा और अच्छा नहीं होगा। देवताओं ने कहा भैया कोई साधन करो। सभी देवता पीछे को हट गए, भगवान के क्रोध के सामने कोई नहीं पहुंचता है। नारद जी ने कहा देखो एक काम करो, मैं जो है जाता हूं और लक्ष्मी जी को बुला करके लाता हूं। नारद जी गए, नारद जी ने कहा मातुश्री, बोले आपने जो है अपने प्रभु का दर्शन किया है, आज भगवान ने बड़ा विचित्र रूप धारण किया है।
लक्ष्मी जी जो है वहां से गई और हाथ में एक आटे का थाल लिया। अब जैसे भगवान के पास में पहुंची, भगवान ने एक फुंकार लगाई। अब लक्ष्मी जी कहीं और हाथ से थाल कहीं गिर गया। अब सभी देवता विचार करने लगे, भैया जिसके लिए भगवान ने ये अवतार धारण किया है उसी को पहुंचो, उसके पास में भेज दो। श्री प्रहलाद जी महाराज भगवान नरसिंह के पास में गए और जाकर के प्रणाम किया। जब भगवान को प्रणाम किया, भगवान ने अपने भक्त को अपनी गोद में बैठा लिया और गोद में बैठा करके जिस प्रकार से गौ माता अपने बछड़े को अपनी जिह्वा से चाटती है, प्रेम करती है, माता अपने पुत्र से जैसे स्नेह करती है, उसी प्रकार से भगवान अपने भक्तों प्रहलाद से प्रेम करने लगे। आज अपने भक्त प्रहलाद के सिर को उन्होंने चाट चाट करके भिगो दिया। कहा, बेटा मेरे आने में कुछ देर हो गई, मैं नहीं तेरे पास आ सका, तुझे बहुत कष्ट मिला। भगवान ने कहा, बेटा अब मेरा मन करता है तू कुछ वरदान मांग ले। प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु मेरी अब कोई इच्छा नहीं रही कि मैं तुमसे कुछ वरदान मांगूं, लेकिन मेरी एक भावना है, मेरा एक भाव है कि मेरे पिताजी ने आपको कष्ट दिया, मेरे पिताजी का उद्धार हो जाए। भगवान ने कहा, बेटा जिस पिता ने ऐसे पुत्र को जन्म दिया, क्या उसके पिता की दुर्गति हो सकती है? बेटा उसके एक पिता की तो चलती क्या, अरे उसके तो सातों कुल जो है वो तर जाते हैं। देख ऊपर की ओर, नरसिंह भगवान ने ऊपर की ओर मुख करा करके प्रहलाद जी को दर्शन कराया, तो देखा आज हिरण्यकश्यप जो है विमान में बैठ करके भगवान के धाम को जा रहा है। राजन, ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप कोई और नहीं थे, भगवान के ये दोनों पार्षद थे और शनकादिक ऋषियों के श्राप के कारण इनको 3 जन्मों में राक्षस होने का श्राप मिला। आज इनका पहला जन्म पूरा हो गया। राधे राधे। देखिए और पीछे उधर में बैठने की व्यवस्था है, उधर में बढ़ते जाइए। राजन, जब शनकादिक ऋषियों ने इन्हें श्राप दिया था तो भगवान ने इन जय और विजय से एक बात कही थी, बेटा अब तुम्हें श्राप तो मिल गया और तुम्हें राक्षस होना ही पड़ेगा, लेकिन एक बात बतलाओ, तुम मेरे धाम में जल्दी आना चाहते हो या देरी से आना चाहते हो? बोले प्रभु कोई ऐसा मार्ग बतलाओ जिससे हम तुम्हारे धाम में जल्दी आ जाए। तो भगवान ने एक ही बात कही, बेटा तुम जाकर के और मुझसे बैर करना। पूर्व जन्म में जो है हिरण्यकश्यप ने भक्त प्रहलाद का बहाना बनाया और भगवान से बैर किया। यही हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण बने। जब रावण को पता चला खरदूषण वो शव बलवंता और मार सके ना बिन भगवंता, बोले आज मुझे पता चल गया कि भगवान का अवतार हो चुका है और अब मुझे उनसे बैर करना चाहिए। तो रावण माता जानकी का बहाना बना करके प्रभु से उसने बैर किया।
सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, भगवान के जो भक्त है ना वो तो भगवान को कभी कभी भूल भी जाते हैं, लेकिन जो शत्रुता करते हैं वो भगवान को कभी भूलते नहीं। और ये देवता जो है ना, देवता परमात्मा को, नारायण को भूल जाते हैं। कब? जब जब देवताओं को राज्य प्राप्त हो जाता है भगवान को भूल जाते हैं, और जब राज्य छिन जाता है तो भगवान के पास में आते हैं, प्रभु अब आप हमारी रक्षा करो।